देखो बेटे इधर सुनो, जब भी हम बात करेंगे सर्किट थ्योरी के बारे में, तो सर्किट थ्योरी में परसों हम लोगों ने देखा था कि हम रियलिटी में 3 वायर्स के साथ डील करने वाले। एक लाइव वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 होगा और लाइव वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। एक वायर होगी जिसमें रेजिस्टेंस होगा और रेजिस्टेंस वाली वायर में हम बोलेंगे कि ए पॉइंट का पोटेंशियल इज नॉट इक्वल टू बी वाले के बराबर। फिर हमने यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखी थी कि अगर मुझे किसी भी ब्रांच में करंट पता लगाना है तो या तो उस ब्रांच में रेजिस्टेंस होगा या रेजिस्टेंस नहीं होगा या बैटरी और रेजिस्टेंस होगा। इन 3 के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। या तो ऐसी दिखाई देगी ब्रांच या ऐसी दिखाई देगी या रजिस्टर विद बैटरी। देखो रजिस्टर विद बैटरी, बैटरी और रजिस्टर विद बैटरी, बस दैट्स इट। ठीक, तो हमने बोला कि जब भी हम बात करेंगे तो हमें तो ये देखना है कि करंट हमने किधर माना है। मैं नहीं बोलता कि आप बैटरी की मानो, आप अपनी मर्जी से करंट को चूज कर लो ना, जिधर आपको मानना है। भाई आपका मन करे इधर मानो, अगर सही डायरेक्शन होगी तो जो करंट आएगा वो प्लस के साथ आ जाएगा। अगर डायरेक्शन गलत मानी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। बस दैट्स इट, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आने वाला। सोचो रियलिटी में इस वाली ब्रांच में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, बच्चों सुनना ध्यान से। मान लो ये रियल करंट है, रियलिटी में जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, बट मैंने ये मान लिया तो मान लो सर्किट में करंट आया 5 एम्पियर, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? -5। बस आपको आंसर में क्या लिखना है कि करंट A to B में फ्लो करके किधर से किधर फ्लो कर रहा है। अब करंट कैसे पता लगाते हैं वो सुनो। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट का फॉर्मूला है बेटा V/R। जिस भी वायर में आपको निकालना है करंट, अगर उस वायर में रेजिस्टेंस है तो हमारा मेन मोटो क्या है? रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे पहुंचना है। रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे पहुंच गए तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाए जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, VA - VB। अरे यहाँ है ना पोटेंशियल, अगर VA - VB हमें पता लग गया तो डिवाइडेड बाय R कर देंगे तो I पता लग गया। जो भी डायरेक्शन मानी वो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर सेकंड स्टेप क्या मानना है हमने कि पूरे सर्किट में जहां आपको लगे कन्वीनियंट वहां पर एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लो। रीजन समझ में आता है। देखिए मैंने बोला ये बैटरी है मेरे पास, ये 10 वोल्ट है बच्चों। 10 वोल्ट क्या शो करता है? 10 वोल्ट रिप्रेजेंट्स कि इस हायर पोटेंशियल और इस लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस है ये 10 वोल्ट। तो अगर मुझे 10 वोल्ट रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको 0 मान लूं, ये 0 तो ये कितना देगा, तो 0 मान के मेरी चीजें इजी बन जाती है, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। तो 0 मानो, 10 मानो, -2, 8 मानो, जो मानना है वो मान लो, हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट 0 से हमारी कैलकुलेशन इजी बन जाती है। तो देखिए ये सर्किट है, हमसे बोला गया फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। सिंपल से दोस्त है भैया, एक पहला स्टेप तो ये है कि पॉइंट 0 मान लो। कहाँ पर माना जाए 0? वहां पर मानो जहाँ सबसे ज्यादा वायर्स कनेक्टेड हो, जहां तुम्हें दिखाई दे सर एक लाइव वायर है और इसमें 3-4 पॉइंट्स आपस में कनेक्शन में। तो देखो नीचे वाली ब्रांच मान लो, तुम ऊपर वाली मान लो, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां मानो, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैंने ये 0 मान लिया। दूसरा हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमें रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पे पहुंचना है, यानी एक वाला एंड ये रहा, एक एंड ये रहा और एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा। अगर इन दोनों एंड्स के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल पता लग गया तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं निकाल लूंगा, डिवाइडेड बाय R कर दूंगा, I हो जाएगा। अब देखो एक चीज और लिखना सिखाता हूँ आपको, याद करो। अगर आपके पास ये चीजें लिखवाई थी मैंने, इसको हमने नाम दिया था पार्शियल KVL, कि बैटरी वाला डंडा, बड़े वाला डंडा इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल, छोटे वाला डंडा इज ऑलवेज ये प्लस ये माइनस, मान लो ये भी। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में प्लस फ्लो कर रहा है, तो जहां से एंटर करेगा करंट दैट इज हायर पोटेंशियल, जहां से निकलेगा करंट तो ये प्लस ये माइनस। मैंने बोला कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचना सिखाता हूं। मान लो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। कहां से चलना मर्जी आपके, A से B आना चाहते हो, B से A जाना चाहते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मैं कह रहा हूं B से A चलते हैं, तो जहां चलना है उसका पोटेंशियल मान लो और जहां पहुंचना है इक्वल टू लिख दो, बस इक्वल टू लिख दो। अब देख यहां से चले, बीच में बैटरी है, बैटरी में कहां से आए, हायर से लोअर गए, यानी आपने डिग्रेड किया है तो नेगेटिव साइन। कितना नेगेटिव? V। माइनस से प्लस आए तो प्लस कितना हुआ, I इंटू R, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों? सिंगुलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड और कैन बी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया, इसका नाम D दे दिया।
अगर मुझे ए बी सी डी का पोटेंशियल पता लग जाए तो क्या मेरे लिए करंट निकालना कोई मुश्किल है? अब हमने सबसे पहले जीरो माना तो ये जीरो, अब ध्यान से सुना, ये जीरो माना मैंने तो जीरो से चले, देखो ये वाली लो लगेगी, जीरो से चले, जीरो माइनस प्लस कितना प्लस, तो इस पॉइंट का कितना पोटेंशियल 2 वोल्ट। ये लाइव वायर दिखाई दे रही है, लाइव वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो ये 2 वोल्ट है तो ये भी। अब ध्यान से देख, क्या सी का पोटेंशियल पता लग गया? अब इधर आओ, ये जीरो तो माइनस से प्लस तो कितना, तो ये भी 2 वोल्ट। ये देखो इस कैपेसिटी इस वाले रेजिस्टर में हायर पोटेंशियल, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो VA माइनस VB जीरो हो गया, तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट्स इट, खत्म। अब इधर आओ, ये जीरो है, ये माइनस से प्लस चले तो प्लस 4, ये हायर पोटेंशियल बना 4 वोल्ट, ये लोअर पोटेंशियल बना 2 वोल्ट। करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? 4 से 2, तो इधर करंट चला कितना 4 माइनस 2, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आया 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम, तो 1। अब बच्चों इधर आ जाए जंक्शन, जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू, जंक्शन पे आ कितना रहा है, सुना ध्यान से, इधर से आया सर 1, इधर से कोई करंट नहीं है तो 1 प्लस 0, तो इतना का इतना करंट इसमें आ जाएगा, नहीं आया तो हर एक ब्रांच में करंट पूछा जाए तो 0 1 1, दैट्स इट। बोलो समझ में आएगा? क्या ऐसा एक और टाइप कराऊं या कोई डिफरेंट वेरिएंट कराऊं? ऐसे एक चीज और बताता हूँ, देखो मान लो ये मेरे पास ब्रांच मैंने बोली थी, एक ब्रांच में बच्चों इधर सुनो, मान लो ये V है बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, करंट बोलो किस डायरेक्शन में मान लो, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, A टू B, B टू A टू B मान लेते, चलो मान लो करंट टाइप फ्लो कर रहा है, अरे आराम से सुने बिल्कुल, तो बोलो ये प्लस ये माइनस, चलो स्टार्ट, अब सभी बच्चे लिखवाएंगे इसको, VA से स्टार्ट करके VB पे पहुंच रहे हैं, VA इज इक्वल टू VB, बोलो VA माइनस IR1 माइनस V माइनस, अब देखो ध्यान से, VA माइनस VB कितना बना, उधर लेके चले जाओ, V I कॉमन ले लो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा अब देखो, अब एक बच्चा बहुत लॉजिकल बैठा था, बच्चे ने बोला सर एक बात बताइए ना, ये जो हमने इस सर्किट को इतना बड़ा बना दिया, 3 रेजिस्टेंस लगा दिए मैंने R1 R2 R3, तो बच्चे ने बड़ा लॉजिकल बोला कि सर एक काम ना करें, इन तीनों को ऐड करके लगा दो। मान लो मैंने बोला, देखना ध्यान से, मैंने बोला एक रेजिस्टेंस लगा दिया R, और मैंने ये मान के चल लिया कि R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर है, आराम से सुनो बिल्कुल तसल्ली से, और मैंने बोला वही वैक्टर लगा दी, और वही पॉइंट A है, वही पॉइंट B है, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। स्टार्ट करो दोबारा अपनी कैलकुलेशन, BA माइनस IR माइनस B, दिस इज इक्वल टू, जल्दी बोलो BA माइनस BB, IR प्लस। अच्छा अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? अब एक बच्चे बोला कि सर मैं क्यों करूं, मैं तो ऐसे लिख दूंगा, पहले बैटरी बनाऊंगा फिर रेजिस्टेंस बनाऊंगा। मैंने बोला बना के देख ले भाई, करंट अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, ये V और ये R। चलो स्टार्ट करो, VA माइनस V माइनस IR, दिस इज प्लस 2, तो VA माइनस VB बोलो, V प्लस, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, क्या तीनों इक्वेशन में कोई डिफरेंस है या सेम है? ध्यान से देख, 1 2 3 इक्वेशन सेम या अलग अलग। अब यहाँ से जो तुझे मोटो याद रखना ना, मोटो मतलब बेसिकली इसका लॉजिक पॉइंट कि अगर एक ब्रांच एक होनी चाहिए, एक ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सबको ऐड करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बना लो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस चाहे बैटरी के लेफ्ट में रखो चाहे राइट में रखो, एक ब्रांच की बात कर रहा हूँ सिंगल एक इंडिविजुअल ब्रांच के बारे में, तो रेजिस्टेंस को आप राइट में लिखो, रेजिस्टेंस को आप लेफ्ट में भी लिखो, सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला, अल्टीमेटली आपका रिजल्ट सेम रहेगा। हाँ, इससे एक चीज हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन जो पहले इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बन रही थी, क्या अब वो बहुत सीधी बहुत छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी? तो हमारा सबसे पहले क्या याद करना है,
कि किसी भी ब्रांच को मैं छोटा कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल। कैसे? सभी रेजिस्टेंस जो उसमें लगे हुए सबको ऐड करके 1 के बराबर रख सकते हैं। अब जैसे रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ना, सेम ऐसे ही मैं सिखाऊंगा आपको बैटरी का भी कनेक्शन, कि अगर ये तो एक बैटरी लगाई सर मैंने, सोचो इसमें 2 या 3 बैटरी, एक ही ब्रांच में 2-2 3-3 बैटरी दे दे, तो हमें डरने वाली बात। जैसे हम रेजिस्टेंस को छोटा बना सकते हैं, ऐसे हम बैटरी को भी छोटा, अब वो सिखाता हूँ आपको, ठीक है? फिर उसके बाद एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। मान लो सर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, दूसरा रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। आराम से सुनना बच्चों, ए बी करंट ऐसे मान लिया मैंने, कोई टेंशन वाली बात नहीं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये R1 मान लेते, करंट I मान लेते बच्चों, ये R2 मान लेते, ये V1 मान लेते, ये V2 मान लेते। चलो A से B पे आओ जल्दी जल्दी। BA प्लस IR1 माइनस V1 प्लस IR2 माइनस V2, दिस इज इक्वल टू, बताओ बच्चों BA माइनस VB क्या बनेगा? I को उधर लेके चले जाओ, B को भी उधर लेके चले जाओ, तो V1 प्लस V2 माइनस I कॉमन ले लूं, R1 प्लस, लेकिन ध्यान रखने वाली क्या बात है बच्चों, देखो बैटरी में एक सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही होगी। अभी सर ने बोला था कि रेजिस्टेंस को हम ऑल्टर कर सकते हैं, आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, तो इस वाले सर्किट को, इस वाली ब्रांच को देख मैं कैसे लिख सकता हूँ? आराम से सुनना, ये जो दोनों रेजिस्टेंस थे ना, मैं यहाँ लेके आ गया, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत वाली बात? तो ध्यान रखना आप क्या होगा। देखिए अगर बैटरी का एक टर्मिनल हाइयर, लोअर और लोअर के साथ हाइयर कनेक्टेड है, तो इनको बोलते हैं सेल्स इन सीरीज। सीरीज में एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। सपोर्ट का मतलब समझ में आ रहा है भाई? यहाँ से यहाँ चलो या यहाँ से यहाँ चलो, आपको ये ऐड होते हुए दिखाई देंगे, यानी ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो नेट इक्विवेलेंट कितना होता दिखाई दे रहा है आपको? 5। तो ये होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करे। सपोर्ट कब करेगी ध्यान रखना, जब ये सीक्वेंस बनेगा, हाइयर लोअर हाइयर लोअर हाइयर लोअर, तो ऐसे बनेगा तो ये सपोर्ट में आएंगे, एक दूसरे के सपोर्ट में आती चली जाएंगी। तो ये सेल मान लो 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो नेट कितना वोल्ट का सेल हो जाएगा? 6 वोल्ट। और अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाए कहीं पर, आराम से सुना बच्चों, डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में और इन दोनों में? तो देखिए वैसे भी आपको बताता हूँ, मान लो सेल से हम मान के चलते हैं कि हाइयर पोटेंशियल से करंट निकल रहा है, तो यहाँ से भी करंट निकलेगा, यहाँ से भी करंट निकलेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, अपोज करेंगे एक ही डायरेक्शन में। भाई ये भी इसी डायरेक्शन में एनर्जी दे रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में एनर्जी दे रही है, तो सपोर्ट या अपोज? इधर देख, ये इधर और ये इधर, सपोर्ट या अपोज? अपोज करेंगे तो ऑब्वियसली जो इनका नेट पोटेंशियल आएगा, मान लो ये V1 है, ये V2 है, तो हो सकता है V1 माइनस V2 आए, या हो सकता है V2 माइनस V1 है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी बैटरी ज्यादा ताकतवर है। सोचो अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 आ गया, तो V1 माइनस V2, अब V1 माइनस V2 आ गया, तो हमें तो एक बैटरी बनानी है, हमें तो क्या बनानी है? अब ध्यान से सुनो इधर, जब इसको इन दो को एक बैटरी में कन्वर्ट करना है बच्चों, इन दो को एक बैटरी में कन्वर्ट करना है, तो जो नई बैटरी बनाओगे ना, वो भी डिट्टो इस जैसी ही बनाओगे। लेफ्ट साइड पे हाइयर पोटेंशियल है, तो हाइयर पोटेंशियल ही आ जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? V1 प्लस, नहीं आया। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है आपको, सिंपल सी बात बता, अगर V1 ग्रेटर देन V2 आया, तो नेट जो नई इक्विवेलेंट बैटरी बनाऊंगा वो इस जैसी बनेगी या इस जैसी बनेगी? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ऐसी बनेगी, और जिसका नेट पोटेंशियल कितना होगा? That's it? नहीं आया? अब अगर V2 ग्रेटर हो गया तो ऐसी बनेगी, और V2 माइनस V1 के साथ बनेगी। बात समझ में आ गया? तो अब हमारे पास एक ब्रांच में रेजिस्टेंस कितने भी आए, बैटरी कितनी भी आए, बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट करे या बैटरी एक दूसरे को अपोज करे, हमें उस ब्रांच को छोटा करना आ गया। सभी रेजिस्टेंस को तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अभी बैटरी इस वाली सीरीज को फॉलो करेगी, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे। अगर इस वाली सीक्वेंस में आ गई, तो या तो V1 माइनस V2 हो जाएगा या V2 माइनस V1 हो जाएगा। बट नेट बैटरी कैसी बनाएगी? जिसका पोटेंशियल V1 ज्यादा होगा तो ये ऐसी बन जाएगी, V2 ज्यादा होगा तो ऐसी बना लेंगे। हाँ या ना बोलो बच्चों? यहाँ पे बना के दिखा देते हैं ऐसी। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट? पक्का? डन? एक क्वेश्चन करा दूँ।
देखो सेम वही क्वेश्चन है जो पहले कराया था, बस छोटा सा चेंज क्या करते हैं। पहले इसमें एक बैटरी दिखाई दे रही थी, अब हर एक ब्रांच में बैटरी और रेजिस्टेंस आ गया। और अच्छा क्या कर दिया, इस वाली ब्रांच में देखो, ये एक ब्रांच है बच्चों, इस ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस आ गए, 2 बैटरी आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंडिविजुअल रख के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर हमें मतलब मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक लिख सकता हूँ, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3, यानी इन दोनों को हटाऊंगा, एक 3 का लिख दूंगा पहली बार। अब ये दोनों बैटरी देखो, ये दोनों बैटरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है या अपोज कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो 3 और 1, यानी इस ब्रांच में जो ये 4 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, क्या मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? श्योर। आ जाओ, तो इसको हटा दिया मैंने, इसको मैंने क्या लिख दिया 3 ओम, राइट। अब इसको हटा के मैंने क्या लिख दिया, तो यहां से ही हटा दो, ये 4 वोल्ट की बैटरी लगा दो, थोड़ा इजी बना। अब दूसरा काम क्या है कि कहीं पर भी एक पॉइंट का रेजिस्टेंस 0 मानो और स्टार्ट कर लो। अब देखो 0 0 0, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स पर जाना। चलो 0 माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस कितना बचो 0 माइनस प्लस 2 वोल्ट, 0 माइनस प्लस 4 वोल्ट। अब एक बार बताओ, यहाँ फंस गए अब हम लोग, यहाँ पे हम नहीं पहुंच पा रहे। अब ध्यान से सुनो, दोनों में कंपैरिजन देखो। पहले वाले न्यूमेरिकल में जब एक ब्रांच में बैटरी लगी थी, सिंगल बैटरी मिल गई थी, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इजीली पहुंच पा रहे थे, लेकिन इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता। बात ये आती है तो सर इनको कैसे रेक्टिफाई करें, तो जहां पर भी फंस जाओ वहां पर कुछ भी मान लो कि लेट इसका पोटेंशियल इतना है, मैंने माना कि लेट इसका पोटेंशियल कितना है x मैंने माना है, x पोटेंशियल मैंने माना है। अब अगर x माना तो एक ही वेरिएबल वाला, और मैथ्स क्या कहता है, एक वेरिएबल तो एक इक्वेशन बनाओ, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन बनाओ, 3 वेरिएबल तो, यहाँ पर एक वेरिएबल है बच्चों x। अब मैंने ये मान लिया, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, x को हाइयर मानकर, हाइयर पोटेंशियल मानकर यहाँ से करंट को दौड़ा दो। यहाँ पे बोलो कितनी ब्रांचेज है, 3, अपनी मर्जी से x को लेट अस कंसीडर कि x विद द हाइयर पोटेंशियल, तो मैंने माना इसमें कितना करंट I1, इसमें कितना करंट I2 और इसमें कितना करंट, ये जंक्शन है क्या, तो x को हाइयर मान के अप्लाई जंक्शन लो। जंक्शन लो क्या कहता है कि जंक्शन पे आने वाला मस्ट बी इक्वल टू, तो यहाँ से तो जा ही रहा है, तो I1 plus I2 plus I3 must be equal to 0, I1 plus I2 plus I3 must be equal to simple, apply junction law, apply junction law। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि I1 plus I2 plus I3 must be equal to, अब बच्चों मेरी बात बताओ I कैसे निकालूं, देखो ध्यान से, इस पॉइंट का पोटेंशियल x माना है, ये रेजिस्टेंस तो ये भी x हो गया, इसका पोटेंशियल -4 है, तो ये हाइयर माना है हम लोगों ने, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, हाइयर माइनस लोअर, तो हाइयर कितना है, लोअर कितना है, तो x माइनस -4, बहुत सुंदर, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, बहुत सुंदर बच्चों। अब I2 को बोलो, अपने बेसिक I2 से बताओ I2 कैसे लिखना है, x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, तो प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, क्या आप x के लिए सोल्व नहीं कर सकते, एलसीएम बोलो 6 लो, तो 2x प्लस 8 प्लस 6x माइनस 24 प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू, नीचे वाला तो खत्म। अब एक x को काउंट कर लो, 2 6 8 और 3 11, तो x की 11x। अब देखो 30 माइनस 22, उधर जाके सही कह रहा हूँ, अरे -30 माइनस 22 उधर जाके +22,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई? लो अच्छा डेटा माना तो अच्छी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। अब x की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई बालक, ध्यान से देख, क्या मैं x की वैल्यू को यहाँ पे रखूँ तो क्या I1 नहीं पता लग जाएगा? रखो 2 + 4 6/3 2। सुनो ध्यान से, I1 की वैल्यू +2 आई है। +2 का मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी वो सेम मानी। डन, आ जाओ यहाँ पे रखो 2 2 - 4 -2/1 -2 माइनस का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड तो 2 ही है, बट जो डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत मानी है, दैट्स इट। तो I2 ऐसे में जाके ऐसे आ रहा होगा। अब I3 देखो 0, I3 देखो 0। मैं फिर कह रहा हूँ सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस माने जाते हैं बच्चों, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बुकों में देखोगे ना, किताबों में 1.5 पेज का सॉल्यूशन क्या होगा, 1.5 पेजेस का सॉल्यूशन। सच्ची बोल रहा हूँ, अभी तू देखिए अपनी बुक खोल, जो ये कैलकुलेशन है ये हम लोगों ने 3 से 4 लाइनों में कर दी और होता है, वैलिड है, हर पॉइंट पे वैलिड है, हर पॉइंट पे। छोड़ मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। जितने तेरे सीबीएसई में डिमांड है ना, उनके लिए तो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होता है। सिंपल, 0 मानो, स्टार्ट कर लो। नहीं फंसे तो बहुत बढ़िया, फंस जाए तो x मान लो, एक बार फंसे तो x मान लो, 2 बार फंसे तो x और y मान लो। मैथ्स का स्टैंडर्ड क्या याद रखो, जितने वेरिएबल उतनी x वेरिएबल है तो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू पुट कर दो तो I1 पता लग जाएगा, I2 पता लग जाएगा, I3 पता लग जाएगा, खत्म। 2 फंस गए तो x और y मानने पड़ेंगे, तो एक बारी x को हायर मान के KCL लगा दो, एक बारी y को हायर मान के KCL लगा दो। 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सोल्व करेंगे, विल गेट x एंड y की वैल्यू रखेंगे, I1 I2 I3 पता लग जाएगा। जल्दी बताइए, इतना समझ में आया? यस श्योर। 0 मानो, स्टार्ट करो, बताओ 0 कहाँ पे मानो, नीचे या ऊपर? तो a 0 तो ये भी 0, जल्दी बोलो 0 माइनस प्लस प्लस 2 x मान लिया, फंस गए तो x मान लो, तो इधर I1 मान लो, इधर I2 मान लो और इधर तो I1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू 1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो जी, बहुत सुंदर। I1 की वैल्यू देखो x - 2, अरे हायर माइनस लोअर, तो x - 2/1 प्लस x - 4/2 प्लस x - 4/2 इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया, तो 2 × 2x - 4 प्लस x - 4 प्लस x - 4 इज इक्वल टू 2 उधर जाके 0 हो गया, 4 + 4 + 4 बाद में तो 2x + x + x 4x दिस इज इक्वल टू 12, तो x दिस इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू अगर 3 आ गई तो पुट करो, 3 - 2 1 परफेक्ट, 3 - 4 -1/2 -1/2 का मतलब डायरेक्शन अलग, -1/2 यानी I2 और I3 की डायरेक्शन अलग है, यानी I2 देखो इधर जा रहा है, I3 भी इधर जा रहा है, तो इस वाली ब्रांच में भी 1/2, इस वाली ब्रांच में भी 1/2 और इसमें 1, तो जंक्शन पे आया 1 गया भी 1। अरे हाय ना पक्का? देखो एक बार जल्दी रिपीट करते हैं कि हम लोगों ने सर्किट थ्योरी में बहुत बेसिक से क्वेश्चन पढ़े, जहां बैटरी है एक ब्रांच में वो भी देख लिया और हर ब्रांच में रेजिस्टेंस है वो भी देख लिया। हर ब्रांच में एक रेजिस्टेंस आ जाए तो कहीं ना कहीं आपको फंसना जरूर पड़ेगा। फंसते ही आप लोग वहां का पोटेंशियल x मान लो, कंसीडर x टू बी एट हायर पोटेंशियल, वहां से करंट को दौड़ा दो। 3 ब्रांच है तो 3 करंट निकाल दो, 4 है तो 4 निकाल दो, 5 है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर हमने क्या देखना, जंक्शन पे आने वाला मस्ट इक्वल टू x को हायर मानते हुए बाकी सभी पॉइंट्स पे हम पहुंच जाएंगे बहुत इजीली। तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, डिवाइडेड बाय r करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, डिवाइडेड बाय r करो, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, तो सॉल्व फॉर x की वैल्यू के लिए सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताइए, समझ में आया? पक्का? आज मैं आपको मॉड्यूल दे रहा हूँ, मॉड्यूल में क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों? जय हिंद, जय भारत।